हेलो नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल श्याम की स्टोरीज़ पर, जिसमें हम आपको हर बार एक नई कहानी लेके आते हैं जिनसे जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है। चलिए फिर चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है हाथी और दर्जी की कहानी। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सालों पहले एक गांव रत्नाकर में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद जब घर लौटता तो एक दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता। यह सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका तो दर्जी को एक शरारत सूझी। उसने हाथी को केला देने के बजाय अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर जोर से चिंघाड़ते हुए कराहने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौट कर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपने सूंड में कीचड़ भर लिया। अब दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीग ही गया, बल्कि उसकी दुकान के सिले हुए सारे कपड़े भी खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था, आज उसी का दंड मुझे हाथी ने दिया है। अब दर्जी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ और हाथी से माफ़ी भी मांगने लगा। उसके पास गया। उसने हाथी से माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था उसका यही परिणाम होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा भी नहीं और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहाँ से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त खो दिया। उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो कभी किसी को मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये थी हमारी आज की कहानी, हाथी और दर्जी। अब वक्त है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और मजाक में भी कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, हाथी और दर्जी की कहानी, जो बहुत ही शिक्षाप्रद थी। इससे हमें बहुत ही अच्छा सबक सीखना चाहिए। और अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी में आपको फिर से मिलेंगे। नमस्कार।